दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख सम्मेलन और समारोह के टॉपिक को देखते हैं और साथ ही में इसी में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे योजना परियोजना, संधि समझौता और आयोग एवं उसके समितियों को भी इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इसे शुरू करते हैं। और इस मैगजीन से संबंधित जितने भी टॉपिक अब तक कंप्लीट कराए गए हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जो लोग उन सभी टॉपिक को नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सम्मेलन समारोह के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता की? तो दूसरे संस्करण की। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली में। इस सम्मेलन के पहले संस्करण की बात किया जाए तो पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो जून 2022 में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 6 जनवरी 2023 के मध्य। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय वाटर विजन @2047 है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब हुआ था? तो वर्ष 2019 में, ठीक है। 26वां दिल्ली पुस्तक मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 22 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य। ध्यान दीजिएगा, 26वां दिल्ली पुस्तक मेला 2022 का आयोजन 22 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। अगला प्रश्न है, वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। तेईसवां हॉर्नबिल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, 23वां हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। लीड आईटी सम्मेलन 2022 कब आयोजित किया गया? तो 15 नवंबर 2022 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में किया गया है। इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत तथा स्वीडन की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिएगा, लीड सम्मेलन का आयोजन भारत तथा स्वीडन के अध्यक्षता में किया गया है। और लीड आईटी का पूर्ण रूप है लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो यह 18वां संस्करण है। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजक नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है। मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 का विषय है, तो इसका थीम है सक्सीडिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमीज, द रोल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस है। इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2020 का आयोजन कब किया गया? तो 24 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य। IOAW दैट इज इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2020 का मुख्य विषय ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस है। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी। ध्यान दीजिएगा, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून तेलंगाना में। यह आयोजन चौथा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण था। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक
अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस का यह दूसरा संस्करण था। इसकी थीम की बात किया जाए तो इसकी थीम जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड था। अगला देखते हैं, ग्लोबल न्यूज फोरम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल न्यूज फोरम 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 2022 का इसका मुख्य विषय है संकट के समय सत्य और विश्वास। अगला है, दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। 4 दिवसीय विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य किया गया है। IDFWDS 2020 का केंद्रीय विषय है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। 7वें द्विवार्षिक बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का आयोजन किया गया तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। इसका थीम है नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया। इस सम्मेलन का सहयोगी देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है और फोकस देश की बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम है। वहीं अतिथि देश 7वें द्विवार्षिक बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का अतिथि देश कौन सा है? तो इसका अतिथि देश नीदरलैंड था। नेक्स्ट देखते हैं, 14वें CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में किया गया है। उक्त सम्मेलन का शीर्षक था तो इसका विषय था सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति हब सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चूड़ाचांदपुर मणिपुर में किया गया है। ओडिशा ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के लिए किसके साथ समझौता एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फिक्की के साथ किया है। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। इस सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2016 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 के मध्य भारत रंग महोत्सव का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो यह दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में किया गया है। इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका 22वां संस्करण था। अगला देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो दूसरे संस्करण का। इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में किया गया है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 16 से 18 जून 2022 के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज भारत UAE आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शिखर सम्मेलन जीतो दैट इज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूरे महाराष्ट्र में। जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो था। आइए अब हम लोग योजना और परियोजना संबंधित प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के विषय के लिए किस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यह द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अमरजीत सिन्हा को। निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो डॉक्टर दीपा मलिक को। निश्चय मित्र संबंधित है तो यह प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान से। राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वास्थ्य
माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान और हेल्प एज इंडिया ने बुजुर्गों की मानसिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह सार्थक पहल शुरू की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दूसरी मनाई गई है। PMMSY दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 10 सितंबर 2020 को। इसके शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय से संबंधित योजना है? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। निदान क्या है? तो निदान गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल है। निदान पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस मिशन का अनावरण किया गया है? तो यह मिशन भूमि मित्र का अनावरण किया गया है। मिशन भूमि मित्र किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए चिराग योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। चिराग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। चिराग योजना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट है। हाल ही में किस योजना की सफलता के लिए स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो पीएम स्वनिधि योजना का। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो यह स्ट्रीट वेंडर से। पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जून 2020 को। जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो गोल 2.0 दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की शुरुआत की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और किस कंपनी की संयुक्त पहल है? तो यह मेटा की। पहले जो फेसबुक था, इसी के संयुक्त पहल से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोल 2.0 का कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सेबी के द्वारा। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करना है। तो सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो सेबी से संबंधित है। माफ़ करिएगा, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सेबी के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग संधि एवं समझौते से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया? तो फिनलैंड के मध्य। ध्यान दीजिएगा, भारत और फिनलैंड के मध्य प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त हस्ताक्षर किया गया है। इसरो तथा किसके मध्य स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने हेतु समझौता हुआ? तो सोशल अल्फा के मध्य। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी तथा किसके मध्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता हुआ? तो यह फर्स्ट एम फर्स्ट बी फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 1M 1B फाउंडेशन के द्वारा समझौता किया गया है। सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो वेदांता फॉक्सकॉन के मध्य। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं प्रथाओं को लागू करने के लिए डेल के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य
किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई? तो शिक्षा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात दैट इज यूएई के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता एवं हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की? तो नेपाल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौते एवं हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट और सतत विमानन प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो स्वीडन के साथ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के न्यायिक सेवा आयोग के मध्य न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता एवं ज्ञापन की मंजूरी प्रदान की? तो मालदीव के। हाल ही में भारत सरकार ने EVBAB नेटवर्क परियोजना में भागीदारी को लेकर किस देश के साथ समझौता किया? तो मेडागास्कर के साथ। EVBAB परियोजना का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम विद्या भारती और आरोग्य भारती है। सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु के साथ। आइए अब हम लोग कुछ संघ एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। मिटी स्टार्टअप हब ने इसके लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो मेटा के साथ की है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की है। आइए अब हम लोग आयोग और प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए इसका गठन किया है। यह कुल कितनी सदस्यीय समिति है? तो यह कुल 17 सदस्यीय समिति होगी। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित की गई है? तो यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा गठित रामकृष्णन समिति संबंधित है? तो यह उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन से संबंधित है। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो M दामोदरन है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के गठन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु हैं। ध्यान दीजिएगा, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के गठन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु हैं। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो संजय अग्रवाल के। यह समिति कुल कितनी सदस्यीय है? तो यह कुल 29 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसमें समिति का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किसने किया था? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया था। आइए अब हम लोग विधि और न्याय से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। किस हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी अर्थात जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया है? तो गुजरात हाईकोर्ट ने। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया है। नवंबर 2021 में केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए किस नियम में संशोधित किया है? तो यह विधिक माप विज्ञान
अर्थात पैकेज में रखी वस्तुओं के नियम 2021 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के इस नियम को हटा दिया गया है और किसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया है, तो नियम 5 में। यह संशोधन कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2022 से। यह संशोधन 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है। तो दोस्तों हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिवस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण दिवस के साथ मिलते हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।